जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए और आपने अपनी सरकार बनाई, तब आपने मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जो वादे किए थे, उनमें से अगर आज्ञा हो तो कुछ वादे हैं हमारे पास। जरूर। तो कितना, एक साल में कितने वादे वो पूरे किए? देखिए क्या लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा, आपको यहाँ दिख रहा है सर? हाँ हाँ। तो आप हालांकि बहुत मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर, 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है सर, देना शुरू किया आपने साल में? बिल्कुल दे रहे हैं। हमने परसों ही 11 तारीख को एक साथ सिंगल क्लिक से लाडली बहनाओं के खाते में 450 रुपए की गैस सिलेंडर की राशि जमा की, 375 करोड़ रुपए। और इसके आगे भी 1250, जब मैं आया तब 1000 रुपये हम लाडली बहनों को देते थे। इसी रक्षाबंधन से हमने 250 रुपये बढ़ा करके 1250 कर दिया, और वो 1250 की राशि भी बराबर पहुंचे। ये सीधे खाते में जा रहे हैं सर? बिल्कुल जा रहा है। 450 रुपये? 450 बिल्कुल खाते में जा रहा है। ठीक। गरीब बच्चों के लिए एक वादा था बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में, आपके घोषणा पत्र में सर, मुख्यमंत्री जी आपने कहा था कि हम 12वीं तक शिक्षा फ्री करें। एक साल पूरा किया आपने? बिल्कुल किया है। हमने सीएम राय स्कूल की 250 बिल्डिंगें अभी मंजूर की है, और कम से कम ये मान के चलो, जैसे लाडली बहना की एजुकेशन की दृष्टि से फ्री की बात कही, तो आप एक बार स्मरण रखना, हमने केवल बच्चों की फ्री करने के लिए, केवल बच्चों को हम क्या कर सकते, तो शिक्षकों की भर्ती, स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण और व्यवस्थित प्लान पूरे प्रदेश का एक साथ लागू करने की दिशा में आज की स्थिति में हमने 170 नए स्कूल खोले हैं, जिसके आधार पर बच्चों को फ्री बढ़ा रहा है, और ये 5 साल में बढ़ाते बढ़ाते जो हमने कहा उस पर लागू करें। मैं अगला वादा आपको याद दिलाऊं उससे पहले गोविंद जी बताता चलूं, आप तो साक्षी हैं, वो ये कि जब आप पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे तो 52 कॉलेजेस आपने खोले हैं सर? 55 55। ठीक है, 55 कॉलेजेस खोले हैं। तो ये ये इसलिए मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया सर, क्योंकि वही बात होगी कि जब अगर आप हमारे राजनेता पढ़े लिखे होंगे तो वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा बता दूं के बात है। प्लीज। मैं केवल आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 2003-04 में मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया एक मेडिकल कॉलेज, तो कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, और हमारे प्रदेश में यूजी की, एमबीबीएस की केवल 400 सीट थी। ये सिर्फ 400 सीट? केवल 400 पूरे मध्य प्रदेश फर्स्ट ईयर के लिए केवल 400 सीट थी, और 5 मेडिकल कॉलेज थे। हमारे आने के बाद 2004-05 से जब मैं बैठा तो 17 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 30 मेडिकल कॉलेज हमारे आज चल रहे हैं, और 5000 सीट हो गई है बच्चों के लिए। और ये एक साल के अंदर 14 मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मॉडल पर और 8 निर्माणाधीन, अर्थात 1.5 साल के अंदर हम 52 मेडिकल कॉलेज करने वाले मध्य प्रदेश में। इतनी तेज गति से कोई प्रदेश में कॉलेज नहीं खोल रहे हैं जो मध्य प्रदेश खोल रहा है। और ये भी वो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये अगर हम अपने राज्य की क्षमता का उपयोग हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं करेंगे, खास करके एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक के अलग बताना चाहूँगा, तो ये खासकर महाविद्यालय में, उच्च शिक्षा में अगर हमारे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप फिर ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और ये जो आसपास के साउथ एशिया के देशों में वहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है। हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते क्या? मैंने अपनी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो व्यवस्थाओं में सुधार के मैं थोड़ा वो बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलग, स्वास्थ्य मंत्रालय का अलग मंत्री, और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री अलग। हमने कहा ये क्या होता है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री का हॉस्पिटल अलग रहेगा, उसकी सिस्टम अलग रहेगी, ये सामान्य हॉस्पिटल अलग रहेंगे। अरे भैया, जो डॉक्टर बन रहा है वो भी प्रैक्टिकल करने जाएगा, तो दोनों एक ही तो है, अलग अलग क्यों होना चाहिए? दुनिया में कहीं नहीं होता। हमने आते ही दोनों मंत्रालयों को मर्ज किया, एक कर दिया, और उसका परिणाम निकला कि बड़े पैमाने पे हम पे पैसा मिला और हम 14 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं उसी के पैसे से। पैसा तो अलग से नहीं लग रहा, लेकिन ये सुशासन से आ रहा। हमारे राज्य का एक एक पैसा अपने प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए लगे, सुशासन के लिए लगे। ऐसे कई कदम हमने उठाए। जैसे उदाहरण के लिए हमने राज्य परिसीमन आयोग बनाया है। हमारे अभी आज की स्थिति में लगभग
55 जिले हो गए, लेकिन जिलों की विसंगति है, कोई 5 लाख के जिले हैं, कोई 40 लाख का जिला है। तो 5 लाख का जिला वो भी एक कलेक्टर है और 40 लाख वाला वो भी एक कलेक्टर। दोनों के लिए जब कभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे तो विसंगति आती है। हमने पुनर्गठन आयोग बनाया है जो परिसीमन करते हुए, सबका युक्तियुक्तकरण करते हुए इस पे समान रूप से काम करेगा। इसमें कहीं ये आरोप तो नहीं लग जाएगा आपको, या लग गया कि अपने हिसाब से, अपने वोट के हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, तो ये आप में तो इतना लोग इतने खुश हैं। मैंने अभी 22,500 थानों की परिसीमा बदली आजादी के बाद। हमने कहा कि जिनके घर के पास थाना है वो 10 किलोमीटर दूर क्यों जाना चाहिए कोई शिकायत होने पे? वो कहे ना मेरे को तो पास में जोड़ दो, तो हम तो जनता से सुझाव ला करके तुरंत उसको लागू करा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? हम तो सरकार के मुखिया होने के नाते से विभागों के अंदर होने वाली जनता की कठिनाइयों के दूर करने के लिए तो हम बैठे हैं। केवल घोषणा करने के लिए या बाकी काम करने के बजाय हम बेहतर वो ऐसा काम करें जो लंबे समय तक ठीक रहे। मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए नई शिक्षा नीति लागू हुई। नई शिक्षा नीति के बलबूते पर आज की स्थिति में हमारे अपने प्रदेश के अंदर 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमने खोले हैं, जिसके आधार पर हमारे बच्चे, जैसे उदाहरण के लिए एक इंदौर का होलकर साइंस कॉलेज है। होलकर साइंस कॉलेज के बच्चों से भी मैं मिला था तो बच्चे इतने खुश है। उन्होंने कहा सर, हम पहले, बेटियां बता रही थी कि रोज मेरे को 100 रुपया ऑटो जाने से आने का रोज लगता था अपने कॉलेज तक। हमने कहा ये क्यों होना चाहिए, तो हमने बस चालू कर दी। अब 1 रुपये रोज में वो बस से आ भी रही, जा भी रही है, उसके जीवन में बदलाव आ गया। हमें ये आनंद है कि गरीब बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं, अगर उनको बस लगा करके सामूहिक परिवहन की व्यवस्था कर दें तो गलत क्या है? ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले जिसमें हमने उनकी बस परिवहन की सुविधा भी दी। कुछ वादे और याद दिला दें आपको, आ गया हो तो 2-3 वादे तो आपने दिखा दिए। एक मेरा छोटा सा निवेदन है, आप एक ने 4 बार दिखा दो, लेकिन सरकार बनाने के बाद अगली सरकार के लिए जब चुनाव में जाते हैं तो ये भी याद रखना कि वो 5 साल के लिए, मुझे 1 ही साल हुआ, ये भी ध्यान रखना। नहीं, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट, मतलब अगर आप पूरी बात करोगे तो मुझे 5 साल बाद बिठाना। मैं हम आपसे ही पूछ रहे हैं। और देखिए अभी 3-4 वादे और हैं आपके लिए। ठीक है ना, मुझे मना नहीं है। आ गया, देखिए क्या हुआ, तेरा वादा अभी प्रकट होगा यहाँ पर। और उसमें लाडली बहनाओं के लिए भी आपने जो वादे किए हैं वो भी हैं। 2-3 वादे तो हमने दिखा दिए आपको। और उसके अलावा जो मैनिफेस्टो में आपने अपनी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, हम यही चाह रहे हैं कि 1 साल में आखिर काम कितना हुआ है। एक वादा जो यहाँ प्रकट हो उससे पहले मुझे याद है, मैं आपको बता दूं, आपने ये कहा था कि हम पक्के मकान देंगे। जी, क्या हुआ उसका, कितना काम हुआ 1 साल में? और यहाँ अगर दिखा भी दें तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं आपको दूसरे ढंग से बताता हूँ। एक तो पक्के मकान देंगे तो 5 साल में देंगे, लेकिन हमने हम जानना चाह रहे हैं कि मैं आपको दूसरा आंकड़ा देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के विभाग द्वारा सबसे ज्यादा पक्का मकान बनाने का अगर पुरस्कार मिला तो मध्य प्रदेश को मिला। मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमारा अचीवमेंट, जो टारगेट हमको दिया वो टारगेट हम हर साल पूरा करते जा रहे हैं। माइनिंग सेक्टर में हमारी खदानों के बलबूते पर उनका बेहतर प्रबंधन करते हुए अधिकांश लोगों को रोजगार लाने में भी फर्स्ट इनाम किसी को मिला है तो हमको मिला है। स्वच्छता की राजधानी अगर देश में कोई है तो भोपाल है। स्वच्छतम नगर अगर पूरे देश में कोई है तो इंदौर है। ऐसे में हम लगातार पुरानी व्यवस्था में भी नंबर 1 पे बने हुए हैं और नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। जैसे जानकारी के लिए आपको बता दूं, 1 साल के अंदर विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मैं माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद दिलाना चाहूंगा। पहला नदी जोड़ो कल्पना केवल अटल जी ने की थी, दुर्भाग्य से उसको मैदान में कोई नहीं उतार पाया था। हमने अपने 1 साल के अंदर पहला नदी जोड़ो नहीं, 2 नदी जोड़ो एक साथ, एक चालू किया राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट, जो इसी महीने 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, जिसमें माननीय मंत्री जी बैठे, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 20,000 गांवों से ज्यादा लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। दूसरा नदी जोड़ो केन बेतवा, बुंदेलखंड की गरीबी की बात बहुत होती थी उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की।
बुंदेलखंड वो धरती है जिसने गुलामी के काल में कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। वो प्राण देने में आगे रहे हैं, लेकिन अपनी देश की आज़ादी के लिए वहाँ के बहादुर जवानों ने सदैव संघर्ष किया। लेकिन प्रकृति की मार से कारण से उनकी गरीबी के कारण पलायन होता था, क्योंकि खेतों में पानी नहीं था। हमने केन बेतवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख करोड़ का हमको मदद कर रहे हैं, और हम वहाँ पूरा बुंदेलखंड सरसब्ज कर देंगे नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। ये बड़ी उपलब्धि है।